हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील भी कर रहे होंगे। आज मैं करने वाली व्यूअर्स आपके लिए एक और नई रीडिंग देखेंगे। आपके पर्सन की एनर्जीज़ में, उनकी फीलिंग्स में आज क्या चेंजेस हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेके। तो चलिए देखते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट होती हैं, आपसे मैच करती हैं, वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको मिलती है क्लैरिटी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहें तो बुक करवा सकते हैं, लेकिन वो चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए। चलिए देखते हैं वो व्यक्ति आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के दिल दिमाग में इनके लिए क्या चल रहा है, तो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं तो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ओके सो वीवर, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक मैसेज मुझे मिला है, वो ये रिप्रेजेंट करता है डोंट डाउट ऑन योर सेल्फ। आपके पर्सन आपके लिए ये कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर डाउट मत करो, या आप ये मत समझो कि आप में कोई कमी थी, या आप खूबसूरत नहीं थे, या इस लायक नहीं थे कि मैं आपको चुन सकूं। आप अपने ऊपर डाउट मत करो और डोंट से सॉरी। अगर आप सॉरी फील कर रहे हो, इस बात को लेके गिल्टी फील कर रहे हो, तो ये भी मत करो। आपके पर्सन कह रहे हैं यू आर वेरी गुड पर्सन। आप काफ़ी सही व्यक्ति रहे हो अपनी लाइफ में, अपने पॉइंट पे, अपने पर्सपेक्टिव को लेके। बट कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हाँ, तुम्हारी जो मुझसे जुड़ी हुई ख्वाहिशें थी, या फिर जो तुम मुझसे चाहते थे, वो मैं तुम्हें दे ना सका, या तो मैं ही कंफ्यूज था उन चीज़ों को लेके, मैं ही क्लियर नहीं थी या नहीं था, समझ ही नहीं पाया कि तुम हो क्या। बट नाउ दे आर रियलाइजिंग। ये इस तरह के एनर्जीज व्यूअर्स आपके पर्सन की मिली, जैसे वो आपसे कह रहे हैं कि नाउ आई एम रियलाइजिंग कि मैंने क्या खोया है, मैंने कितनी बड़ी चीज़ खो दी है, ये अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है। और ये रियलाइजेशन मुझे सिर्फ इतना महसूस करा रहा है कि मेरे हिस्से में बहुत कुछ आ सकता था, मुझे बहुत कुछ अच्छा मिल सकता था, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मेरी लाइफ में हो सकता था, बट नाउ नहीं है। जैसे चुगने गए थे मोती और चुग लिए कंकर, ऐसा हुआ है मेरे साथ में। आपके पर्सन यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी में भी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट थी। मेरी यानी कि आपके पर्सन की कहीं ना कहीं देखो, हो सकता है कि वो आपको पहले इनिशियली आपको में भी समझ ही नहीं पाए, आपकी वर्थ को नहीं समझ पाए, आपके होने को नहीं समझ पाए, आप उनके लिए क्या रहे हो ये नहीं समझ पाए। लेकिन आपके पर्सन आपको ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी वर्थ को डाउन मत करो, आप सेल्फ पे फोकस करो। सेल्फ पे फोकस करना आपके लिए बेहतर भी है। आपके पर्सन आप ही को अप्रिशिएट करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आज कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेके वो नाखुश हैं। वो नाखुश है व्यूवर्स अपनी लाइफ को लेके, अपनी लाइफ के चुने हुए उन सब्जेक्ट को लेके जो उन्होंने अपनी लाइफ में चुन के रखे हैं। लेकिन आज इनको उनसे नफ़रत सी होने लगी है, आज इनको अपनी लाइफ से नफ़रत सी होने लगी है। आज ये अपने ही चुने हुए सब्जेक्ट को लेके खुश मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, चाहे इन्होंने जिसको भी चुना हो। मैं सब्जेक्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है कि हर एक की लाइफ में थर्ड पार्टी ही हो, कभी कभी किसी की लाइफ में मजबूरी भी हो जाती है, और नो डाउट किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी भी हो। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी को चुन लिया है, पा लिया है, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी।
एंड दे सीइंग यू एज ए परफेक्ट पर्सन, जो जिसके साथ में गलत करके, जिसके साथ में इन्होंने कहीं ना कहीं अगर गलत किया है, तो ये आज खुद को ही ऐसा महसूस करे कि इन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी शायद गलती कर दी है, और ये इससे ओवरकम कैसे करें, इससे कैसे बाहर निकले। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये भी मान रहे हैं कि जैसे कि गलत ना तो तुम थे ना गलत हम थे, बस गलत कहीं ना कहीं या तो विचारधाराएं हो गई या सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, एक दूसरे को समझ ना सके, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट ना कर सके, एक दूसरे के साथ में तालमेल ना बिठा सके, अंडरस्टैंडिंग ना बिठा सके, या कुछ ऐसे स्टेप ना ले सके जो लेने चाहिए थे। तो यानी कहीं ना कहीं या तो ये होना ही था, या ये यूनिवर्स का चक्कर था, या फिर जो भी कहें, बट यस आपके पर्सन जैसे कि खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करके थोड़ा जैसे अपने दिल को हल्का करने की कोशिश करें, पर वो ये तो जानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें इनका एक रोल रहा है। अगर ये दूसरे की तरफ आगे ना बढ़ते, दूसरे के अट्रैक्शन में नहीं आते या दूसरे के बातों में नहीं आते, जैसे किसी से इन्फ्लुएंस हो गए, किसी के बारे में किसी से इतना अटैच हो गए, किसी की ज़िंदगी में इतना ये घुस गए कि अपनी ही ज़िंदगी को ये पर्सन भूल बैठे, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, आप यानी कि इनकी हो सकते हैं जो भूल बैठे। तो व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप बुरे नहीं थे, बट आपके साथ में बुरा हो गया। आपके साथ में इंटेंशनली आपके पर्सन बुरा नहीं करना चाहते थे, पर वो नॉन इंटेंशनली चीज़ें हो गई, उनका ऐसा कोई मतलब नहीं था। आपके पर्सन यहाँ पर आपको यही कह रहे हैं कि आप एक सही व्यक्ति हो, सही हमेशा से रहे हो, बट कहीं ना कहीं गलत तो आपके पर्सन हो गए। तो यही कह रहे हैं कि आपको बेहतर इंसान मिलना चाहिए। आपके पर्सन आपको क्यों बोल रहे हैं कि आप अपने ऊपर वर्क करो, अपने सेल्फ वर्थ पे वर्क करो। वो आपको यही कह रहे हैं कि जस्ट लाइक मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, यानी आपके पर्सन जैसे हैं, कि उस व्यक्ति के लिए आप अपना वक्त या अपने आंसू बर्बाद ना करें। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो आपको एक अच्छा व्यक्ति मिलना चाहिए अपनी लाइफ में। आप मेरे जैसे व्यक्ति को लेके क्या करोगे जिसने आपकी वर्थ ही नहीं समझी। तो कहीं ना कहीं यू डिज़र्व बेटर देन हिम और हर, आपके पर्सन की ये एनर्जी है। सो दे हैव अ रिग्रेट, दे हैव अ गिल्टी, एंड दे वांट कि आप अपनी लाइफ में बेस्ट डिज़र्व करते हैं, तो बेस्ट आपको मिले भी। कुछ लोग की एनर्जी गाइज यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगी कि ये जो व्यक्ति हैं अगर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं दे ट्राइंग टू बिकम लाइक अ दैट मैन या वुमेन, जो भी मैं आपको बोलूँ, कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो आपकी रही हैं इस व्यक्ति को लेके, मे बी ये उस कसौटी पे जो खरे ना उतर सके। अगर ये कम बैक के बारे में भी जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन डेफिनेटली दे वांट टू कम बैक, तो ये बेहतर बनना चाहते हैं। दे रियलाइज़ कि यार गलती तो रही है, गलतियाँ तो रही हैं बहुत ज़्यादा, और अब मुझे एक बेहतर व्यक्ति बनना है, सो दैट मैं उसको खुशी दे सकूँ, उस व्यक्ति को खुशी दे सकूँ जिसने मेरे लिए इतने आंसू बहाए हैं, जिसने मेरे लिए इतना दर्द सहा है, जिसने काफ़ी सारे उतार चढ़ावों को अकेले देखा है, जिसको सच्चा प्यार मैं दे ना सका या दे ना सकी, जिसके साथ में लॉयल्टी हम निभा ना सके। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे हैं। आई थिंक सो ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ, जैसे ये व्यक्ति ये कह रहे हैं कि मेरे हाथों से यूनिवर्स आपने ऐसे व्यक्ति को क्यों दर्द दिलवा दिया जो दर्द डिज़र्व ही नहीं करता, जो दिल का अच्छा व्यक्ति है। हो सकता है व्यूअर्स आपके पर्सन आपको पहले आपके नेचर बिहेवियर को ना समझ भी ना सके कि आपका नेचर बिहेवियर है कैसा, था कैसा, आप किस, जैसे कहते हैं ना, किस मिट्टी के बने हुए थे, आपके पर्सन आपको समझ ना सके। पहले उन्होंने आपका बहुत एक ऐसा नेचर देखा होगा मे बी जो इनको समझ में नहीं आता था। इनको हो सकता है कुछ चुलबुलापन चाहिए हो अपनी लाइफ में, कुछ एक्साइटमेंट चाहिए हो आपके साथ में, मे बी इनकी लाइफ जैसी भी रही हो व्यूअर्स, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि उससे ये, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी उससे डिससेटिस्फाई थे, बट उससे कहीं ना कहीं इनको कुछ और चाहिए था, और आपके पर्सन किसी और की तरफ बढ़े हैं आगे, या अनएक्सपेक्टेडली इनकी लाइफ में कोई आया। आपके पर्सन यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता चला कि मैं तुमसे कब दूर हो गया और किसी और के नज़दीक कैसे चला गया। ये चीज़ें आपके पर्सन की है। भाई सामने वाला फीमेल भी हो सकती है, डोंट वरी, मैं सिर्फ अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कन्वीनियंटली उनके जो फीलिंग्स उनको कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसा मत समझे कि ये सिर्फ मेल को लेकर रीडिंग कर रही हूँ मैं, लेकिन नहीं, सबके लिए रीडिंग हो रही है, सो डोंट वरी, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की सबसे पहले एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिली है, और देखते हैं यहाँ पे और क्या मैसेजेस आए हैं।
आप लोगों की राशि लियो हो सकती है, मेष राशि हो सकती है, ठीक है, ये कुछ लोगों की राशि मुझे मिली। धनु राशि हो सकती है, कुछ ऐसा हो रहा है। सामने वाले व्यक्ति की राशि जैमिनी हो सकती है और वर्गो हो सकती है इस व्यक्ति की राशि, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। और भी राशि यहाँ पर आएंगे, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन जो मुझे अभी फ़िलहाल हुआ कन्या राशि हो सकती है। हाँ, वर्गो ही, कन्या ही हो गई। तो ये चीज़ें हो गई व्यूअर्स। ऑलराइट, इधर देखते हैं और क्या आ रहा है यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या है इस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूअर्स को लेके। टॉरस भी इस व्यक्ति की राशि हो सकती है। रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पे, एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, इंटेंसिटी की एनर्जी यहाँ पे है व्यूअर्स, अंडरस्टैंडिंग, रेबल, पास्ट लाइफ, ओके, लेजीनेस, एडवेंचर, स्लोइंग डाउन। देखो व्यूवर्स, जैसे मैंने बोला ना कि इस व्यक्ति को गिल्टी हो रहा है, तो गिल्टी तो व्यूवर्स बहुत ज़्यादा है। आप मे बी सामने वाले की एनर्जी को फील कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, बट आई कैन फील दैट एनर्जी ऑल्सो। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन सबसे पहले यही कह रहे हैं कि मैं जिस तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आकर्षक थी, बहुत ज़्यादा, यानी सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा आकर्षक रहा है, उसने इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा है। और ये व्यक्ति व्यूअर्स, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी वो कदम उठ जाते हैं। वो एक गाना भी चैनल हुआ, अभी मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, जैसे कहते हैं ना, कदम कदम कोई लेके है, आई थिंक सो। चलो छोड़ो, गाना छोड़ो। तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि वही है कि अनजाने में जो कदम उठ गए थे ना, उन्होंने इस व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज आपके पर्सन यहाँ पर आपको जो बताना चाहते हैं, आई थिंक सो आप उसको समझ पा रहे होंगे। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही, बट आज मेरी ये स्थिति है कि आज मैं अपनी लाइफ में इस गिल्ट से खुद को निकाल नहीं पा रहा या खुद को ओवरकम नहीं कर पा रहा। ये गिल्ट मुझे खाए जा रहा है, ये गिल्ट मुझे परेशान किए जा रहा है कि मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ, मैं ऐसा किसी के साथ में कैसे कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें व्यूअर्स धीरे धीरे समझ में आ रही हैं कि आज आपके पर्सन आपसे दूर तो हुए हैं, पर दूर जाके इनको ये अनुभव हो चुका है कि जिसको वो बहुत अपनी लाइफ के लिए सही समझ रहे थे, ये जिस तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण की वजह से खिंचते चले जा रहे थे, आज उनके लिए वो जो पर्सन है या जो जिस तरफ उन्होंने अपनी लाइफ में कदम बढ़ाए हैं, वो सिर्फ एक लुभावना ही था, वो एक जाल था। जैसे कहते हैं ना, वो मैंने आपको शायद पहले भी एक स्टोरी सुनाई थी चूहे वाली, तो वैसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है कि बस वो खिंचाव इनको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम की तरफ ही लेके बढ़ाया आ गया। आज आपके पर्सन अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में मुझे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे जी तो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी चला तो रहे हैं लाइफ में, लेकिन वो अंदर से जो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए वो नहीं है आपके पर्सन की लाइफ में। ये चीज़ें व्यूअर्स इन्होंने वक्त के साथ में सीखी हैं, वक्त ने इनको बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसे अनुभव ले चुके हैं। कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हर चीज़ आपके लिए सही नहीं होती। तो व्यूअर्स, आज आपके पर्सन की लाइफ में आपके पर्सन ने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस कर लिए जिससे इनका जो भ्रम है कि लाइफ को लेके जैसा इनका प्रोस्पेक्टिव रहा है वो ब्रोक हो रहा है, वो टूट रहा है, वो बिखर रहा है। और आज आपके पर्सन व्यूअर्स इसी वजह से एक रियलिटी को फेस कर पा रहे हैं। और उस रियलिटी में जब इन्होंने अपना आईना देखा है तो इन्हें जैसे खुद से ही कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं घृणा सी होने लगी है। ये एनर्जीज में व्यूअर्स आ रहा है। और आपके पर्सन अपनी लाइफ में इस तरह के जो एक्शंस हैं जो इनके लाइफ में रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है उनसे ओवरकम करना चाहते हैं, अपने पास्ट को बदल देना चाहते हैं। ये चाहते हैं जैसे एक न्यू इंसान का जन्म हो, एक नया व्यक्ति का जन्म हो, जिसके सारे जो पिछले जन्मों के जो कह सकते हैं ना, जन्म नहीं कहूँगी इसे, मैं ये कहूँगी कि पास्ट लाइफ स्टोरी जो भी अब तक जो पहले रही है, जिसमें इंसान गिल्टी में है, जिसमें इंसान कहीं ना कहीं गलत कामों में फंस गया है,
तो ये चाहते हैं कि वो स्टोरी इनकी लाइफ से ऐसे कट ऑफ हो जाए कि जिससे कि ये बिल्कुल एक नए व्यक्ति के रूप में अपनी लाइफ में एक पहचान बना सके, आपकी नज़रों में एक पहचान बना सके। इसीलिए मैंने आपको एक बोला था कि ये व्यक्ति खुद को ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बदलने की बात कर रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए ताकि मैं अपने पास्ट को ही रिप्लेस कर दूँ, मैं अपने पास्ट को बदल दूँ, क्योंकि मुझे मेरा खुद का पास्ट जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है। इन्होंने आपके साथ में जो भी किया व्यूअर्स, ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर आज मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। इमोशनली जैसे कि हिट हो रहे हैं, इमोशनल जैसे इमोशंस इनके बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, और वो इमोशंस इनको एक जैसे कि एक रियलिटी को फेस करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये रियलिटी को से हमेशा भागते आए हैं। इन्होंने हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि जो हुआ सही किया, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने तो बस प्यार किया, या फिर मैंने तो अपने रिलेशनशिप को, अपनी फैमिली को चुना, इसमें क्या गलत किया। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि मेरी वजह से किसी की लाइफ अगर डिस्ट्रॉय होती है तो ये भी अच्छा नहीं हुआ है। तो आज इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। दैट्स वाई आपके पर्सन कह रहे हैं कि डोंट फील गिल्टी, गलती आपकी नहीं थी, गलती मेरी थी। डोंट फील आपको आप में कोई कमी थी, आप मुझे डिज़र्व नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। बस मेरी नज़र का फेर था, नज़र आपकी परफेक्ट थी। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं ही आपकी वर्थ को नहीं समझ पाई या नहीं समझ पाया, बस यही खता मुझसे हो गई। और इसीलिए आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जीज आ रही है, जैसे वो आपको कह रहे हैं कि हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, हो सके तो मुझे इस गिल्ट से बाहर निकाल दो कि तुम्हारी नज़रों में जो मैं देखती हूँ, ये देखता हूँ, जो परेशानी, जो तड़प, जो एक बैड टाइम के अनुभव तुम्हारी नज़रों में नज़र आते हैं। जैसे आंखें थकी थकी सी आपकी नज़र आती हैं आपके पर्सन को। एक इंसान थक गई, एक इंसान की आंखें थक गई हैं, पथरा गई हैं। अब उसमें सिर्फ क्रोध नज़र आता है और इसमें सवाल नज़र आते हैं। तो आपके पर्सन उन सवालों को फेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपकी आंखें पूछ रही हो कि मैंने तुम्हारे साथ में कहाँ गलती कर दी थी, वो गलती तो मुझे बता दो, वो एहसास करा दो मुझे कि हाँ मेरी ही गलती थी, ताकि मैं उस गलती के साथ में आगे बढ़ सकूं। तो इनके पास में जवाब नहीं है आपके सवालों का कि वो आपको ये भी बोल दे कि तुम्हारी गलती थी, क्योंकि उनको अपनी गलतियां ही नज़र आ रही, उनको आप में आज कोई गलती नज़र नहीं आ रही, कोई कमी नज़र नहीं आ रही। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपको जो मिला, आपको आप वो डिज़र्व ही नहीं करते हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो ही नहीं कि आपको ये मिले। आप एक बेहतर इंसान को डिज़र्व करते हो। समवेयर ये बोलूँगी, आपके पर्सन आपकी लाइफ में क्यों नहीं आना चाहते, क्यों आपके पर्सन आपसे कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो आपके लायक ही नहीं है, वो आपके लायक है ही नहीं, एक ऐसे व्यक्ति के लायक है ही नहीं जो ट्रू लव में फंस गया अपनी तरफ से और उसको सिर्फ और सिर्फ दर्द मिला उसके बदले। तो ये भी चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, वैसे देखते हैं कि ये अब इस कनेक्शन को लेके क्या चाहते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं वो इस कनेक्शन को लेके क्या चाह रहे हैं। अच्छा हाँ, राशियाँ मैं आपको बता दूँ, देखो अगेन जेमिनी की एनर्जी है यहाँ पे, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी नज़र आती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ठीक है, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी। तो राशि अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्ड के थ्रू सारी आ गई हैं, क्योंकि हम जैसे भी सारी राशियों को लेकर रीडिंग करते हैं, जो मेन राशि मुझे फील हुई थी शुरुआत में मैंने आपको वो इम्पॉर्टेंट राशि बता दी थी, वैसे राशि सारी हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं वो इस रिश्ते को लेकर आप क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें वो इस रिश्ते को लेकर आप क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, मैंने पूरा डेक ही उल्टा पकड़ा हुआ था। 4 ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, ओके। वो आपको व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि वो जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ में, जस्टिस मांग भी रहे हैं आपसे। जैसे कह रहे हैं कि खता हुई है तो सज़ा दो मुझे, बट यूं खामोश ना रहो, यूं खामोश ना रहो। अगर खता हुई है मुझसे तो सज़ा दो मुझे, बट यूं नज़रें ना फेरो मुझसे। आपके पर्सन का यहाँ पे ये कहना है। तो आप इनको मे बी ऐसा फील करा रहे हो कि आप डिज़र्व ही नहीं करते मेरा प्यार, तो मैं आपको क्या ही प्यार दूँ। आप डिज़र्व ही नहीं करते कि मैं आपकी तरफ देखूँ भी, आप इनको ऐसा फील करा रहे हो। तो ये व्यक्ति आपके लिए व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि अपने इमोशंस को
यूँ बांधो मत, अपने इमोशंस को यूँ बांधो मत, क्योंकि ये जो इमोशंस हैं वो आपको पत्थर दिल बना रहे हैं और आप ऐसे व्यक्ति हो ही नहीं। आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो पत्थर दिल बन के किसी को इस तरह से ट्रीट करे, क्योंकि मैंने आपका वो रूप देखा है जो बहुत ज़्यादा लविंग, सपोर्टिंग एंड केयरिंग रहा है। सो आप पत्थर की तरह बन गए, जस्ट लाइक अ स्टोन, बहुत ज़्यादा सॉलिड, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, जिस मतलब इमोशंस में तोड़ना, इमोशंस में बांधना अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए हैं। आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीख लिया है, आपने भूल जाना सीख लिया है, आपने ओवरकम करना सीख लिया है। आपके पर्सन यहाँ पे ये कहने कि नहीं, मुझे इस तरह से मत इग्नोर करो। आप उनको यानी इग्नोर कर रहे हो, आप इनको इग्नोर कर रहे हो। आपके पर्सन कह रहे हैं जस्ट गिव मी वन चांस सो दैट आई कैन प्रूव माई सेल्फ। आपके पर्सन यहाँ पे प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है। तो कुछ तो कहो, यूँ खामोश मत रहो। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, खता हुई है तो सज़ा दो मुझे। तो ये व्यूअर्स आप लोगों के लिए मैसेज है। आज मैं आपके लिए देखती हूँ कि एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या आ रहे हैं, और लास्ट में उनके अगर देखेंगे इंट्यूशन आई तो मैं उनके मैसेज ले लूँगी आपके लिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आपका क्या संदेश है, मेरे व्यूअर्स के लिए आपका क्या संदेश है डिवाइन एंजल। पर्सनल इश्यूज रेज रेजोल्यूशन। सो व्यूअर्स यहाँ पे सबसे पहला मैसेज आया आपके लिए, फुल मून इन कैंसर की एनर्जी। कैंसर की एनर्जी आना ही अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त होता है, क्योंकि ये बता रहा है आपके लिए कि आप एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ रहे हो जहाँ पर आपकी लाइफ में आपके जो भी पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, रिलेटेड टू इमोशन, रिलेटेड टू फैमिली, रिलेटेड टू फ्रेंड्स, रिलेटेड टू योर लव वंस, जो भी आपके हैं, तो आपके जो इश्यूज़ है जिनके साथ में आपके चल रही हैं प्रॉब्लम, वो सॉल्व होने जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है जैसे आपको एक हार्ट पेन से रिलीफ मिलने वाला है। आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यू पावरफुल चेंजेस, जो कहीं ना कहीं एक्लिप्स के साथ में आए हैं आपकी लाइफ में। तो ये जो एक्लिप्स गया है, फुल चंद्र ग्रहण जो गया है, ऐसा नज़र आ रहा है ये जो एक्लिप्स है ये बदल रहा है आपकी लाइफ में, चेंजेस लेके आया है, और ये चेंजेस आपके लिए काफ़ी पावरफुल हैं, जहाँ पर एक न्यू होप आपकी लाइफ में मुझे आती हुई नज़र आ रही है। आपके लिए व्यूअर्स स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, और ये कार्ड ये बता रहा है कि मे बी ये जो न्यू मून आने वाला है अब आएगा, तब तक मे बी आपकी लाइफ में आपको मूड स्विंग्स काफ़ी हो सकते हैं, आपको डर बहुत लग सकता है, अपनों को खोने का डर, अपनों से चीज़ें बिगड़ जाने का डर, चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंदर जो भी डर होगा वो सरफेस पे आएगा और आप उसको जियोगे। सो उनसे डरो मत, डर को डरा दो, यहाँ पे यही है, डर को डरा दो, जीत आपकी होगी, यानी आप उनसे ओवरकम ईजिली कर सकते हो। टेक टाइम टू ब्रेथ, यानी आप लिए मेडिटेशन के लिए भी बोला जा रहा है, इन एंड आउट मेडिटेशन वगैरह करें, जिससे आपके इमोशंस जो हैं वो कंट्रोल में आए। सो ये है व्यूअर्स आप लोगों के लिए रीडिंग। आई थिंक सो चैनल मैसेज की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला है चैनल मैसेज लूँ, तो मैं उसको रोक रही हूँ यहाँ पे। रीडिंग से अगर आपको मिली हो क्लैरिटी तो क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखिए। पर्सनल लिंक के लिए आप चाहें तो बुक करवा सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर।